नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूँ आप सबका। और मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ जन जागृति यात्रा से और मैं भी मौजूद हूँ गांव डाटा, जिला हिसार में। जो जन जागृति यात्रा है, आज इसका 11वां दिन है और आज ये हिसार जिले में प्रवेश कर चुकी है। ये जो यात्रा है 11 दिन पहले नांगल चौधरी से शुरू हुई और ये जो यात्रा है आने वाली 18 फरवरी तक चलेगी और 18 फरवरी को ये चंडीगढ़ में जाकर इसकी समाप्ति होगी। तो आज यात्रा का 11वां दिन है। हम बात करेंगे महम के जो एमएलए हैं उनसे, बलराज कुंडू से, कि यात्रा में उनका अनुभव कैसा रहा और जहां जहां से ये यात्रा है गुजरती हुई आई है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोग जो हैं क्या क्या इनके सामने अपील कर रहे हैं, क्या समस्याएं रख रहे हैं। तो बात करते हैं बलराज कुंडू से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यात्रा का आज 11वां दिन है, तो 11 दिन में आपका अनुभव कैसा रहा और कहां-कहां से गुजरती हुई आज हिसार जिले में यात्रा प्रवेश कर गई है? ये नांगल चौधरी से चल के महेंद्रगढ़, दादरी, रोहतक महम होते हुए जुलाना, नारनौंद होके राजी डाटा में गांव में हम उसकी सीमा में पहुंचे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां तक लगभग 300 किलोमीटर का सफर मैंने तय कर लिया इस जन जागृति यात्रा का, पैदल यात्रा का। पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है जी। मैं जिस भी गांव से निकला हूँ, जी जी, जिस भी शहर कस्बे से निकला हूँ, अनेकों वर्गों के लोग आके मुझसे मिले हैं। जी सर। मुझे ज्ञापन दिया है उन्होंने मुझे। उसमें युवा मिले हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, चाहे सीईटी से रिलेटेड था, चाहे पुलिस से रिलेटेड था, जी सर, या कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड था। जी। ओपीएस के लिए कर्मचारी मिले हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन मुझे दिया है। सरपंचों ने अपना ज्ञापन मुझे दिया है। लोगों की पेंशनें कट गई, उन्होंने जो है ना अपना रिटर्न में मुझे दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब के जो है ना आवास नहीं मिल रहे, उनका वो दिया है। यानी हर वर्ग की तरफ से जो है ना आज पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है सरकार की नीतियों के प्रति। तो बहुत ही हालात जो है ना नाजुक दौर से प्रदेश गुजर रहा है इस टाइम। सर, जो समस्याएं लोगों ने आपके सामने रखी, ज्ञापन सौंपे, अपीलें करी, उन समस्याओं का निदान करने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए या उनका हल निकालने के लिए क्या मापदंड आपके द्वारा प्लानिंग क्या तैयार करी जा रही है? मैं तो उसकी प्लानिंग यही है कि मैं सरकार को और महामहिम राज्यपाल को जी ज्ञापन दूंगा अपना, उन सारी समस्याओं का एक चिट्ठा बना के जी सर उनके सामने रखूंगा। और लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, सरकार की नीयत ही नहीं है लोगों की जो है ना काम करने की है। सरकार को लोगों को व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जो है ना सोचना होगा और एक नई सोच के युवा, पढ़े लिखे, ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में जो है ना साझेदारी बनाना होगा, तभी ये व्यवस्था परिवर्तन होगी। ये सत्ता बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता जी। आज जो है ना प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है, लूट भ्रष्टाचार का बुरा हाल है, बेरोजगारी में प्रदेश आज नंबर 1 हो गया देश में। तो हालात बहुत नाजुक हैं। इन चीजों के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा और सरकार की तो नीयत ही नहीं है प्रदेश में लोगों का कुछ करने का। जी सर, आप महम जिले से एमएलए रहे हैं सर, आपने महम में इतने सारे सामाजिक कार्य करवाए हैं और वहाँ की जनता आपसे बहुत ही खुश है। हरियाणा स्तर पर क्या रूट प्लान तैयार किया गया सर? ये मेरा हरियाणा स्तर पर तो यही है, सरकार की नीतियाँ। आज सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। जी जी। पूरा प्रदेश में हर वर्ग आज त्रास्त, पीड़ित और निराश है। जी सर। तो आज जो है ना मैं तो लोगों को जगाने के लिए, अभी तो मेरा रूट मैप क्या है, ये रूट मैप तो ये मैं जन जागृति के माध्यम से लोगों को जगा रहा हूँ। जी सर। यही रूट मैप है मेरा फिलहाल तो। लोगों को जागृत करना, लोगों को जगाना, लोगों को ये बताना कि जिस प्रकार पार्टियों के और नेताओं के जो चाटुकार, जी सर जी, और उनके यस-मैन जो जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक वो सिर्फ अपनी नेता और पार्टी को खुश करने की बातें करेंगे। जी। जनता के हितैषी, जनता के बीच से जनता जो द्वारा जो एक अपना प्रतिनिधि
जिसको सिलेक्ट करे जनता, ऐसे लोग जब तक नहीं आएंगे, युवा एनर्जेटिक, तब तक जो है ना ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। अब कई लोग मैं विधानसभा में देखता हूँ, उनका मन करता है बोलने का, अपनी समस्या उठाने का, जी जी, लेकिन वो पार्टियों से और नेताओं से ऐसे बंधे हुए हैं, वो चाहकर भी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो उनको अपनी दुकानदारी वहाँ बचानी है, कहीं सरकार से लाभ का पद लेना है, कहीं कोई मंत्री पद की सेटिंग में लगा रहता है, कहीं और काम अपने व्यक्तिगत जो है ना लाभ लेने हैं, उस चक्कर में ज्यादा रहते हैं। वो प्रदेश के उन लोगों जिन्होंने वोट देकर उनको विधानसभा में भेजा है, उनकी चिंता नहीं करते हैं। सर, जो आप एजेंडा लेकर चले थे जन जागृति यात्रा के लिए 11 दिन पहले, तो 11 दिन में लोगों का कितना समर्थन आपको हर एक गांव से मिला है? ये तो आपने देखा ही होगा, मीडिया में भी खबर होगी जी, कि जिस प्रकार जिस गांव से निकलता हूँ, पूरा गांव का गांव उमड़ा होता है स्वागत करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। जी सर। तो ये सरकार की नीतियों के प्रति लोगों का रोष है, रोष, जी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव और वो एक तरफा हाथ उठा के जो है ना समर्थन करता है, और मेरी बातों में कहता है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और हम इसमें आपका साथ देंगे। इस विचारधारा से लोग जो है ना बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि युवाओं ने आपके सामने समस्या रखी हैं, सीईटी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, हरियाणा पुलिस से ज्ञापन सौंपे हैं आपके सामने, लेकिन आजकल जो पार्टियां हैं हमारे देश में, सेंट्रल लेवल पर बात करें या स्टेट लेवल पर बात करें, उनके युवा मोर्चा बन रहे हैं, युवा अलग अलग पार्टियों से जुड़ रहे हैं, लेकिन नाराज भी हैं कहीं ना कहीं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो सरकार से नाराज है, फिर भी वो युवा मोर्चा से उन्हीं पार्टी से जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, उनका शोषण हो रहा है, सिर्फ यूज हो रहा है। जी सर। युवाओं का शोषण हो रहा है, उनको यूज किया जा रहा है। पढ़े लिखे युवाओं को आगे आकर राजनीति में अपनी भागीदारी करनी होगी, तभी जो है ना ये व्यवस्था परिवर्तन होगी। ईमानदार सोच के, जन सेवा की सोच रखने वाले युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा, तभी जो ना आज हालात इस प्रकार के हो गए हैं राजनीति के, जो अच्छे पढ़े लिखे युवा है ना वो राजनीति से भागने दूर जा रहे हैं। जी, हमें, मेरा उद्देश्य जन जागृति यात्रा का उन युवाओं को प्रभावित करके राजनीति की तरफ लेके आना। जब पढ़े लिखे, ऊर्जावान और नई सोच के युवा जब तक राजनीति में आएंगे, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। जी, उनको प्रेरित करके राजनीति के अंदर लाना, लोगों को उस बात के लिए तैयार करना, यही मेरी जन जागृति यात्रा का उद्देश्य है। सर, 1 साल बाद एमएलए का इलेक्शन होने वाला है और न जाने कितने धुरंधर जो है मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि हमें किसी ना किसी पार्टी की टिकट मिल जाए। तो जो एमएलए के इलेक्शन में कूदने के लिए युवा भी तैयार हैं, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे या फिर क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो राजनीति में आए, अगर अपने हलके की आवाज उठाएं तो किस प्रकार से उठाएं, किसी पार्टी से जुड़े या फिर अपने दम पर? नहीं, वो मैं यही बता रहा हूँ ना, पे उनको कोई ना कोई अच्छा ऐसा प्लेटफार्म देखना चाहिए जिस प्लेटफार्म में वो खुल के अपनी आवाज को उठा सके अपने हल्के के। जी जी, ऐसे प्लेटफार्म पे जाने का कोई फायदा नहीं जहाँ उनको बोलने का भी अधिकार ना हो। जी सर। जहाँ वो अपने जिन लोगों ने वोट देकर चुनते हैं उस हल्के की उन लोगों की अगर वो आवाज ही नहीं उठा सकते, ऐसे पार्टी या प्लेटफार्म में जाने से कोई फायदा नहीं। वो ऐसा कोई प्लेटफार्म में जाएं जहां सब मिलकर जनता के लिए, लोगों के लिए, प्रदेश के लिए काम करें। ऐसे किसी नेटवर्क से, प्लेटफार्म से जुड़ना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।